गर्मी अपने उरूज पर थी। सूरज बेरहम होकर जमीन को जला रहा था। गांव की मिट्टी फट चुकी थी, खेत सूख चुके थे और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। लोग इंतजार में थे, आसमान की तरफ देखते, किसी मौजज़े के मुंतज़िर। इसी गांव में एक लड़का था, अयान। वो अक्सर अपने कच्चे घर की छत पर बैठकर आसमान को देखता, जैसे बारिश को अपनी आंखों से बुलाना चाहता हो। उसकी दादी मुस्कुराकर कहती, बारिश मेहमान होती है बेटा, सब्र से आती है। और फिर एक दिन सब बदल गया। दूर कहीं बादल गरजे, हवा का रुख बदला और मिट्टी की खुशबू फिजा में फैलने लगी। लोग चौंक गए, बारिश आने वाली है। आसमान स्याह होने लगा, बादल तेजी से छा गए और फिर एक बूंद गिरी अयान के हाथ पर। वो मुस्कुराया और अगले ही लम्हे आसमान बरस पड़ा। तेज बारिश ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया। खुश्क जमीन गीली मिट्टी में बदल गई और फिजा में ताजगी भर गई। बच्चे खुशी से चीखते हुए गलियों में निकल आए, बारिश में नाचते हंसते, पानी में छपाछप करते। कागज की किश्तियां बहती नदियों में तैरने लगीं। खेतों में किसान खामोश खड़े थे, बारिश को अपने चेहरों पर महसूस करते हुए। उनके लिए ये पानी नहीं, जिंदगी थी। भैंसें ठंडे पानी में उतर गईं, परिंदे दरख्तों के नीचे पनाह लेने लगे। घरों के अंदर चाय की खुशबू और पकौड़ों की महक फैल गई। बुजुर्ग कहानियां सुनाने लगे, बारिश की पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं। लेकिन बारिश आसानी भी नहीं थी। कई दिन तक मुसलसल बरसती रही। रास्ते कीचड़ में बदल गए, गाड़ियां फंसने लगीं और एक रात पानी घरों में दाखिल होने लगा। मगर गांव के लोग हार नहीं माने। सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की, छतें ठीक कीं, खाना बांटा और मुश्किल वक्त को साथ मिलकर गुजारा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बारिश थम गई। बादल छटने लगे और सूरज की सुनहरी रोशनी जमीन पर फैल गई। गांव एक नई जिंदगी के साथ चमक उठा। खेत हरे भरे हो गए, पत्ते पानी के कतरों से जगमगाने लगे। अयान दोबारा छत पर चढ़ा। इस बार आसमान साफ था और उसके सामने एक खूबसूरत कौसे कुज़ा फैली हुई थी। दादी उसके पास आकर खड़ी हुईं और नरमी से बोलीं, देखा, बारिश हमेशा कुछ खूबसूरत छोड़ जाती है। अयान मुस्कुराया और खामोशी से आसमान को देखता रहा। उसने समझ लिया था, बारिश सिर्फ पानी नहीं होती, ये उम्मीद होती है, जिंदगी होती है और गांव की असल खूबसूरती होती है।